हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ असेसमेंट। पहली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि असेसमेंट क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि असेसमेंट के पर्पस क्या होता है या इसके नीड्स क्या होती है। नाउ अब इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड उसकी पीडीएफ अगर इफ यू वांट तो फिर वो मेरे इंस्टाग्राम पेज से यू कैन गेट। डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टाइप ऑफ असेसमेंट जो है वो अलग अलग वेराइटीज के होते हैं, मतलब डिफरेंट। इट इज अ वाइड वेराइटी ऑफ मेथड या फिर टूल हम कह सकते हैं एजुकेटर्स के लिए। बेसिकली अलग अलग तरीके के टूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी एजुकेटर इवेलुएट करता है, चेक करता है या फिर किसी भी स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन करता है। प्रॉपर एकेडमिक रेडीनेस कैसी थी, लर्निंग प्रोग्रेस कितनी हुई है या फिर पहले का क्या लेवल था, एंड उसको कंपेयर करता है कि अब फर्दर आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट या फिर एजुकेशन अब उसका क्या लेवल है या उसकी और कितनी ज़्यादा एजुकेशनल नीड्स है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना फर्दर प्लान बना पाए। तो वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ असेसमेंट, लाइक किस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टिकट्स के थ्रू, क्विज के थ्रू या फिर एग्जाम्स ले सकते हैं डायरेक्ट पेन पेपर मेथड से या फिर रिसर्च पेपर्स के थ्रू। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ असेसमेंट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जितने भी असेसमेंट्स होते हैं इनको कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, जो डेली बेसिस पे फॉर एवरीवन वी कैन सी, वो होते हैं समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। वैसे जनरली हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, विच इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, एनआरटी लाइक नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के बाद हम लेते हैं। लेट से कोई भी एक चैप्टर हमने कवर अप कर लिया या करवाया है, तो उसके जस्ट बाद एक टेस्ट हो जाएगा टू नो कि क्या उस चैप्टर में कोई दिक्कत है या नहीं है, या फिर उसका कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, काइंड ऑफ दिस। तो दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो इस असेसमेंट से होता क्या है कि जो टीचर्स या स्टूडेंट्स होते हैं उनको इजीली अपनी प्रॉब्लम एरिया पता चल जाता है, या उनकी क्या स्ट्रेंथ है या उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना अंडरस्टैंडिंग उनकी इंक्रीज हुई है या कितना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोल सकते हैं, एंड ये कंपैरेटिवली इजी होता है बच्चों के लिए कंप्लीट करना, मतलब क्योंकि इसमें छोटे छोटे टास्क होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट सिलेबस कंसिडर कर सकते हो आप, कि बहुत कम कंटेंट होता है जिसका हमें असेसमेंट करना होता है कि बच्चे को ये आया है या नहीं आया। तो इसीलिए ये बच्चों के लिए काफ़ी ईजी होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट के कि कैसे हम इसे कंसिडर करेंगे। तो बाय टेकिंग क्विज, एग्जिट टिकट्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट ऑल्सो। सो यही था फॉर्मेटिव असेसमेंट में। अब आता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये यही होता है, इसके अंदर स्टूडेंट की नॉलेज को असेस किया जाता है ईयरली बेसिस पे। तो फॉर्मेटिव और समेटिव में यही डिफरेंस होता है कि फॉर्मेटिव एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे लिया जाता है एंड समेटिव विल टेक ऑन अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक अ ईयर बेसिस या फिर एंड ऑफ द स्टडी, पूरा कोर्स, तो उसके बाद। तो इसमें जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस होती है वो मेजर किया जाता है अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स, मतलब क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में इनके अंदर कंपैरिजन किया जाता है, इनके ग्रेड्स को कंपेयर किया जाता है। ये स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। इसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज इंक्लूड होती है, लाइक कैसे आप समेटिव असेसमेंट करोगे। तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम्स जो हमारे होते हैं उनके थ्रू ये हो सकता है, रिसर्च पेपर बेस्ड ये चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली ओवरऑल इसमें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक फिक्स टाइम पीरियड लाइक ईयर एंड पे हम इसको असेस करने के लिए यूज करते हैं समेटिव असेसमेंट्स का। सो दैट्स ऑल अबाउट समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। सो लेट्स सी अबाउट दिस। तो ये एक ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें एक क्राइटेरियन ऑलरेडी सेट होता है, नाम से पता चल रहा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मतलब एक सेट क्राइटेरिया होगा एंड उस क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। मतलब इसमें हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें जस्ट एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको कंपेयर करके देखेंगे कि इतना लेवल उसको अचीव करना था और उसने कितना लेवल अचीव किया है। इस तरीके से इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम एक पर्सन है जिसको फीवर है। अब
अब फीवर का एक नॉर्मल लेवल होता है कि 98 फ़ारेनहाइट अगर उसका लेवल आ रहा है तो दैट इज़ अ नॉर्मल लेवल, तो वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि अगर 98 आएगा तो वो एक सेट क्राइटेरिया कि इस टेम्परेचर तक हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। बट अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर कभी हमें दिखाई देता है तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि द पेशेंट इज़ इल एंड उसको फीवर है। तो इसी तरीके से एजुकेशन में भी होता है कि एक सेट क्राइटेरिया होता है कि इतनी स्टैंडर्ड का बच्चा है तो इस लेवल तक उसको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर उस अकॉर्डिंगली हम उसके लिए एक नया प्लान सेट करते हैं और उसके ऊपर फिर वर्क करते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स इसके आ जाते हैं जैसे कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट या फिर एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम्स। ठीक है, मतलब छोटे छोटे लेवल्स पे टेस्ट लेते लेते चलेंगे ताकि बच्चे का पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। तो तीनों को अगर कंपेयर करके देखें तो FAs जो बीच बीच में हो रहे हैं, इन बिटवीन लाइक मंथली बेसिस पे हो रहे हैं, ऐसे समेटिव एज जो मतलब ईयर एंड पे हो रहे हैं या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे हो रहे हैं, एंड क्राइटेरियन रेफरेंसेस जो एक पर्टिकुलर चैप्टर के बाद हो रहे हैं। हम इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट हमारे पास आता है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं या फिर इसको रैंक दे देते हैं और उसकी रैंक को कंपेयर करते हैं अदर स्टूडेंट से या फिर अदर स्टेट से। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट को एक परसेंटाइल बेस्ड क्राइटेरिया मिलता है, एक स्कोर मिल जाता है कि इसकी इस 9th क्लास में इसका इतना ग्रेड आया था या 10th क्लास में इसकी इतनी स्कोर आई थी, ओवरऑल स्कूल में इसका इतना पोजीशन आया या ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि पूरा इसका एक परसेंटाइल बेसिस पे कितना स्कोर आया है, तो वो हम नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कॉमनली IQ टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। एक जैसे कि IQ जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उसको एक परसेंटेज बेसिस पे डिवाइड करके बताते हैं कि इतना परसेंटेज का IQ है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेसिस पे, तो दैट इज़ अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।